उत्तानपाद की पत्नी है सुरुचि, जिनके बेटा है ध्रुव जी। सुरुचि जो कि अपनी रुचि से चलती है, सुनीति जिसकी नीति सुंदर है, सबकी बात मानती है, सबकी आज्ञा का पालन करती है और सबका आदर सत्कार करती है। सुनीति के कोई संतान नहीं हुई तो उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग ही कर दिया। सुनीति को एक अलग घर दे दिया गया, वो वहां रहने लगी और उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह कर लिया। सुरुचि का अर्थ होता है जो केवल अपनी मानती है, अपने मन की करती है, स्वयं की रुचि से चलती है, किसी की बात माननी नहीं है, हमें अपनी चलानी है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। अब सुनीति जी के भी थोड़े समय के बाद पुत्र हुआ ध्रुव जी, और सुरुचि के भी पुत्र हुआ। सुनीति जो राजा के महल से आ जाता था वही पाल लेती थी, अपने पुत्र को भी पाल खिलाती थी और शांति से अपना जीवन जीती थी। ध्रुव जी एक दिन अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। ध्रुव जी को उनके सखा ने कहा, ध्रुव हम सबके पिता देखते हैं लेकिन तेरे पिता तो आज तक देखे नहीं। ध्रुव जी ने कहा, मैं अपनी माता को पूछ के बताऊंगा, मैंने भी अपने पिता को कभी देखा नहीं। तो एक बच्चे ने कहा कि तू जानता है तेरे पिता तो यहाँ के राजा हैं। ध्रुव जी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं। बोले, तेरे पिता यहाँ के राजा हैं। ध्रुव जी तो बालक होते हैं। ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए महल में चले गए और महल में गए तो उस दिन उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जी उनके पुत्र हैं। उत्तानपाद को जैसे ये बात पता चली, उन्होंने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया। बड़े खुश हो गए और प्रेम से स्नेह करने लगे। अब तो जैसे ही ये बात सुरुचि को पता चली, बड़ी क्रोधित हो गई कि मेरे होते हुए, मेरे बेटे के होते हुए आपने दूसरी रानी के बेटे को अपनी गोद में क्यों बिठाया? और गुस्से में आकर ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। बोली कि तुझे मेरे पति की गोद में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू मेरे पति की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव जी बालक तो थे, बोले अभी तो मैं जीवित हूं ना, तो मैं आपके गर्भ से अभी तो मैं बैठ सकता हूं। बोले नहीं, जा कहीं जाके मर जा और मर के दोबारा जन्म लेना और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना और फिर जाके अपने पिता की गोद में बैठना। छोटे बालक थे, रोने लगे। बोले, माँ आप भी तो मेरी माँ ही हो, भले ही आप सौतेली हो लेकिन हो तो मेरी माँ। बोली, मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरी माँ तो बहुत अभागिन है, तभी तो मेरे पति ने उसको छोड़ दिया। अब बच्चा अपने ऊपर तो कोई सुन लेगा, लेकिन माँ बाप को कोई बोले बुरा भला तो नहीं सुना जाता। ध्रुव जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और ध्रुव जी ने कहा, आपने मेरी माँ को अभागन कहा, मुझे कहा ठीक है, लेकिन मेरी माँ को अभागन कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। रोते रोते अपने घर चले गए। सुनीति के पास गए और बोले, माँ मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। और सुरुचि माँ ने कहा है कि पहले मर जा, फिर जन्म ले और भगवान की तपस्या कर, फिर मेरी गोद में बैठना, मेरे पति की गोद में बैठना, मेरे गर्भ से जन्म लेके फिर मेरे पति की गोद में बैठना।
ये परमपिता कहाँ मिलेंगे? मुझे परमपिता से मिलना है। समझदारी का हमेशा जो इंसान उपयोग करता है वो जीवन निर्वाह कर लेता है। यहाँ पर सुनीति ने बहुत धैर्य का काम लिया और बहुत समझदारी से काम लिया। वे चाहती तो बच्चे की बुद्धि बिगाड़ भी सकती थी, सौतेली माँ के खिलाफ बच्चे के दिल में जहर भी भर सकती थी, लेकिन नहीं, सुनीति ने ऐसा नहीं किया। कहा बेटा कोई बात नहीं, वो भी तो तेरी माँ ही है। अरे उसने तो तुझे बहुत अच्छी बात बताई है। परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए तो हम कितने जन्म ले लें तो भी नहीं मिल पाते। उसने तो तुझे बहुत अच्छा साधन बताया। तू चिंता मत कर, कोई बात नहीं, तुझे गोद में ही बैठना है तो साधारण ये हार्ड मास के पुतलों की गोद में क्या बैठना, परमपिता परमात्मा की गोद में बैठना। उनके बाद किसी को कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं। मीरा जी ने कहा ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो आपको वरूंगी कि मेरो चुड़लो अमर हो जाए। गोविंद बलिहारी आप पे जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे जो कभी जन्मता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। अरे ऐसे भगवान की गोद में बैठो, तुम दुखी क्यों होते हो? ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे तो ऐसे भगवान को मिलना है, आप बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान से मिलना चाहता हूँ। माता ने कहा बेटा तुम भगवान का भजन करा करो, भगवान का नाम लिया करो, भगवान तुम्हें मिलेंगे। ध्रुव जी की बात दिमाग में बैठ गई। ध्रुव जी ने रात्रि में ही घर को छोड़ दिया और जब घर को छोड़ा अकेले ही वन में जाने लगे। वन में जाने लगे तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने सोचा छोटा सा बालक है, इसको कुछ ज्ञान दिया जाए, और वो भी भगवान के लिए जा रहा है। भगवान की भक्ति के किसी और कार्य के लिए जा रहा होता तो समझ में भी आता, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए जा रहा है तो इसको जरूर देखना चाहिए। नारद जी मिल गए। नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा अरे ध्रुव तुम इस रात्रि में कहाँ जा रहे हो? कोई शेर भालू तुमको खा जाएगा? बोले नहीं, हमको भगवान से मिलना है, भगवान से मिलने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा देखो ये साधु संतों को, कितने साधु संत हैं, ऐसे कोई भगवान मिलते हैं? अगर इनको भगवान मिलने होते तो इतने सालों से ये तपस्या कर रहे हैं, भगवान मिल जाते। बोले नहीं, हमको तो भगवान से मिलना है, हम भगवान से मिलके रहेंगे। हम तो भक्ति करना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जानते हैं भगवान हमको मिलेंगे। भक्ति सच्ची होती है, भक्ति में निष्ठा होती है तो भगवान अवश्य मिलेंगे।